नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है, हम हमारे चैनल में मीडिया, साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए विषयों पर निरंतर एक संवाद करते हैं अपने दर्शकों के साथ। इस संवाद की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आपसे छोटा सा अनुरोध, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और YouTube कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणियों से हमारा मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन करें। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से डीप सीक की बहुत चर्चा है। डीप सीक ने तकनीकी जगत में हलचल पैदा कर दी है। पिछले 2-3 वर्षों से हम चैट जीपीटी को लेकर के अनेक तरह की बहस कर रहे थे, तर्क वितर्क कर रहे थे, आने वाली मानवता के भविष्य और स्वरूप पर कहीं चिंता प्रकट कर रहे थे। किस तरह से चैट जीपीटी हमारी लेखन क्षमता को डस रहा है। क्या कहीं हम चैट जीपीटी के सामने अपनी उस वैचारिक विरासत को गिरवी तो नहीं रख रहे हैं? अभी इन प्रश्नों का समाधान ढूंढ भी न पाए थे कि डीप सीक ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। चाहे जेमिनी हो, चाहे को पायलट हो, चाहे चैट जीपीटी, इन सब को पीछे छोड़ते हुए चीन ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, या यूं कहूं कि डीप सीक एक ऐसा चाइनीज कंपनी है, ऐसी चाइनीज कंपनी है जिसने 2023 में अपनी यात्रा शुरू की चीन स्थित एक शहर हांग झोउ के शहर से, और आज पूरी दुनिया में डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ने एक नए युग की ओर दस्तक दी है। डीप सीक और चैट जीपीटी, ये दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या कृत्रिम बौद्धिकता के पर्याय या प्रतीक है। अब शुरू हो रही है दो दिग्गजों के बीच में जंग। दो प्रमुख ताकतें आमने सामने है। चैट जीपीटी ओपन एआई ने शुरू किया, जो अमेरिका की कंपनी है, और डीप सीक एक चाइनीज कंपनी है। ओपन एआई पूरी दुनिया में कहीं उसने अपनी लोकप्रियता स्थापित की थी, वहीं डीप सीक एक उभरता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मॉडल है। जैसा मैंने कहा, इसे चीन ने विकसित किया है, और यह मुकाबला केवल दो एआई मॉडल का नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा है कि तकनीकी जगत में किसका प्रभुत्व रहेगा, अमेरिका का, चीन का, या कोई अन्य देश उभर के आने की तैयारी में है। मित्रों, डीप सीक है क्या? डीप सीक एक ऐसा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मॉडल है जिसे विशेष रूप से भाषा संस्करण, जैसे आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी कहते हैं, और विभिन्न जटिल कार्यों के लिए इस आधार पर उसे विकसित किया गया है। यह एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, एलएलएम, जो ओपन एआई के जीपीटी मॉडल की तरह ही टेक्स्ट जनरेशन, सवालों के जवाब देने, टेक्स्ट का अनुवाद करने, कोडिंग डिकोडिंग करने, डेटा एनालिसिस करने जैसे जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, उन सब को कर सकने में सक्षम है। डीप सीक प्राकृतिक भाषा को समझने और उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यह इंसानों की तरह बातचीत करने और टेक्स्ट का एनालिसिस करने, उसको विश्लेषित करने की क्षमता रखता है। डीप सीक एक मल्टीटास्किंग एबिलिटी का मॉडल है, जो किसी आर्टिकल को लिखने के लिए,
किसी फीचर को लिखने के लिए, अनुवाद करने के लिए, कोड को जनरेट करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए और डेटा एनालिसिस करने में सहायक हो सकता है। डीप सीक तेजी से उत्तर देने की क्षमता रखता है। यह एक बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस कर सकने में सक्षम है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन या सूचनाएं या उसके आंसर या उत्तर दे सकने में सक्षम है। यह डीप सीक कोडिंग सपोर्ट पर आधारित है, जो विभिन्न तरह की प्रोग्रामिंग भाषाओं में कोड लिखने और सुझाव देने में सक्षम है। और यह व्यवस्था, यह मॉडल, इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मशीन लर्निंग मॉडल और ट्रेनिंग और डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में बहुतायत से किए जाने की संभावनाएं जागृत हो गई है। यह मॉडल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग तकनीकों पर आधारित है। इसे इंटरनेट से बड़े पैमाने पर डेटा फीड करके प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह भाषा को बेहतर ढंग से समझ सके और सही तरीके से उत्तर दे सके। यह न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है और इसे शब्दों और उनके संदर्भ में पहचानने के लिए सक्षम बनाता है। डीप सीक का उपयोग जीवन के विविध क्षेत्रों में किया जाना संभव है। यह शिक्षा में उपयोगी हो सकता है, यह मीडिया के विभिन्न जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें उपयोगी हो सकता है, यह बिजनेस और कस्टमर सपोर्ट में उपयोगी हो सकता है, यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका उपयोग किया जा सकता है, यह रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, शोध या नवाचार हो रहा है, उसमें भी सहयोगी हो सकता है। डीप सीक और चैट जीपीटी दोनों ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मॉडल है, लेकिन डीप सीक को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में एडप्ट करने के लिए तैयार किया गया है। यह चैट जीपीटी के मुकाबले बेहतर डेटा प्रोसेसिंग कर सकने में सक्षम है, बहुभाषीय समर्थन और उन्नत एआई एल्गोरिदम का उपयोग कर सकता है, जो हमारे कुछ विशेष कार्यों में अधिक सटीक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। डीप सीक एक ऐसा शक्तिशाली टूल है जो भाषा प्रसंस्करण, कोडिंग, डेटा विश्लेषण सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपको मदद कर सकता है। यह एक इंटेलिजेंस असिस्टेंट की तरह से काम करता है, जिससे जटिल कार्य भी शीघ्रता से बड़ी आसानी के साथ संपन्न किए जा सकते हैं। डीप सीक के संस्थापक उसके सीईओ लियोंग वेनफंग हैं, जिनके बारे में विस्तार से कोई बहुत जानकारी हमें नहीं मिलती है। वे कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट थे। उन्होंने 2016 में हाई फ्लायर क्वांटिटेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पार्टनरशिप की सह स्थापना की, जो एआई आधारित क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग में उसकी विशेषज्ञता थी। डीप सीक ने कई तरह के मॉडल विकसित किए हैं जिनकी अलग अलग क्षमता है। इन मॉडल्स में डीप सीक एलएलएम, जो मानव की तरह से टेक्स्ट उत्पन्न करने और संवाद करने में सक्षम है। डीप सीक V2.5 सामान्य भाषा की समझ और कोडिंग के लिए यह विशेष रूप से उपयुक्त है और गणित और तर्क और कोडिंग के कार्यों में इसकी विशेषज्ञता है। डीप सीक कोडर, डीप सीक मैथ, डीप सीक VL, डीप सीक R1 लिट प्रीव्यू जैसे अनेक मॉडल्स हैं जो टेक्स्ट को समझने, विजुअल्स को तैयार करने, एक लॉजिकल तरीके से कार्यों को करने आदि में सक्षम है। डीप सीक का लक्ष्य भविष्य में आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को वास्तविक बनाना है। इसके ओपन सोर्स दृष्टिकोण और संसाधन कुशल मॉडल प्रशिक्षण ने एआई उद्योग में इसे एक महत्वपूर्ण प्लेयर के रूप में स्थापित कर दिया है। निश्चय ही इसके साथ अनेक चुनौतियां हैं। सेंसरशिप और गोपनीयता की चर्चा जहां हम चैट जीपीटी के साथ करते थे, वो इसके साथ भी जुड़ी हुई है। यदि आप डीप सीक से कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो चीन के हितों के या उसकी नीतियों के प्रतिकूल है, तो यह आपको उत्तर नहीं देगा। इसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से की गई है कि यह चीनी सरकार की सेंसरशिप नीतियों, वहां के कानूनों और वहां की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप आपको जवाब देगा। चैट जीपीटी में आपको अपेक्षाकृत
अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। डीप सीक की अपनी एक सीमाएं हैं। अब यह खतरा हो रहा है कि डीप सीक का सर्वर चूंकि चीन में है, तो विभिन्न देशों में जब इसका प्रयोग होने लगेगा तो क्या डीप सीक वहां के नागरिकों की जो प्राइवेसी है, वहां का जो डेटा है, क्या उसे वो वहां सेव कर लेगा? अभी तक डीप सीक कंपनी ने अपने डेटा प्रोटेक्शन की नीति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। यही कारण है कि धीरे धीरे इसके आगमन के साथ ही दुनिया के कुछ देशों ने इस पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने भी अपने केंद्रीय कर्मचारियों को चैट जीपीटी से बचने के निर्देश जारी किए हैं और वे अपने ऑफिशियल जो उनके पास लैपटॉप आदि हैं, जहां वो सारा डेटा सुरक्षित किया जाता है, वहां वो एआई मॉडल्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम अपने डेटा को बचा पाएं और इन एआई मॉडल के माध्यम से कहीं हमारा डेटा विदेशी ताकतों के हाथ में न चला जाए। डीप सीक अपेक्षाकृत एक ऐसा मॉडल बनाया गया है जो ओपन एआई की तुलना में, चैट जीपीटी की तुलना में बहुत सस्ता है। चैट जीपीटी की उस निर्माण में ओपन एआई ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उसके मुकाबले डीप सीक बहुत सस्ते रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। हालांकि ओपन एआई ने इस पर यह आरोप लगाए हैं कि इन्होंने इसकी मूल जो तकनीक है वो हमारे से चुराई है, लेकिन डीप सीक ने एआई के क्षेत्र में अपनी एक जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, वो दर्ज कराई है और इन सारी चुनौतियों के साथ वो भी आज जूझ रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के 10 और 11 फरवरी को पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे हम पेरिस एआई एक्शन समिट के रूप में जानते हैं, या जिसे पेरिस एआई एक्शन समिट कहा गया है। इसे फ्रांस और भारत ने संयुक्त रूप से एक तरह से उसकी मेजबानी की है और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसके सह अध्यक्ष हैं। आज प्रधानमंत्री ने इस समिट को संबोधित करते हुए एआई का उपयोग जनहित में, मानव हित में करने की अपील की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि तकनीक कभी नौकरियां नहीं छीनती है। कुछ नौकरियां कम होगी तो नई नौकरियां जो है उनका विकास होगा। उन्होंने दुनिया के देशों से अपील की है कि वो एआई के साथ जो उसके एथिकल मुद्दे हैं उन पर कहीं काम करें। उन्होंने कहा कि भारत ने एआई को एक शक्ति के रूप में, या एआई को भारत की नागरिकों के हित में इसका उपयोग करने की जो है वो योजना निर्धारित की है। इस समिट का उद्देश्य यही है कि कृत्रिम बौद्धिकता के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, एआई के एथिकल और रेस्पॉन्सिबल जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके उपयोग पर गहन चिंतन मनन किया जाए और इसके जितने भी व्यापक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक प्रभाव पड़ रहे हैं उन पर भी कहीं गहन विचार मंथन किया जाए। इस समिट में पब्लिक इंटरेस्ट में एआई का उपयोग किस तरह से हो सकता है, सार्वजनिक हित में इसका उपयोग कैसे हो सकता है, जो भविष्य की प्रवृत्तियां हैं उसमें किस तरह से प्रोडक्शन हमारा हो सकता है, वेलफेयर स्कीम्स किस तरह से लागू की जाए, हम किस तरह से इनोवेटिव कल्चर को प्रोत्साहित कर सकते हैं, नवाचार से जुड़ी संस्कृतियों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, हम कैसे एआई में विश्वास स्थापित करें और किस तरह से एक ग्लोबल गवर्नेंस में एआई की उपयोगिता हो सकती है। इन सब मुद्दों पर इस समिट में विचार किया जाना है। अनेक देशों के प्रतिनिधि और शासनाध्यक्ष इसमें सहभागिता कर रहे हैं और एआई के क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित हैं और उम्मीद की जानी चाहिए इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस अवसर पर जिस तरह से एआई के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने और नियमों को सरल करने के क्षेत्र में बल दिया है या उसकी भूमिका को रेखांकित किया है, आने वाले समय में एआई के मानव हित में विकास की संभावनाएं तलाशी जा सकेंगी। निश्चय ही एआई आज जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और सुशासन को स्थापित करने में, हमारे जीवन को सरल सहज बनाने में एआई की
अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके साथ कुछ खतरे हैं, सुरक्षा और निजता की चुनौतियां हैं। विभिन्न देशों की सरकारें इस और भी सजग हैं। हर नई तकनीक के साथ नई चुनौतियां होती हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है कि हम उन चुनौतियों से सतर्क रहते हुए इस एआई का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकने की एक दिशा जो है वो निर्धारित कर सके। ही आज की तारीख में चैट जीपीटी एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि डीप सीक चीन में तैयार किया गया है। हालांकि कुछ भाषाओं में वो काम कर रहा है, लेकिन अभी चीनी भाषा पर उसकी पकड़ मजबूत है और उसमें क्योंकि कुछ सीमाएं हैं और चैट जीपीटी अधिक स्वतंत्र है, इसलिए चैट जीपीटी उपयोगकर्ताओं को एक बेहतर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकने में सक्षम है। पारदर्शिता और सेंसरशिप इसके आधार पर यदि मूल्यांकन किया जाए तो डीप सीक चीन का जो ढांचागत व्यवस्था है उसी के अनुरूप आपको जानकारी देगा और चीन की जिस तरह की एक कड़ी नीतियां हैं उसमें डीप सीक गोपनीयता जिस तरह से वहां बरती जाती है वो हमारे लिए एक खतरा या चिंता का विषय हो सकता है। चैट जीपीटी स्टार्टअप, फ्रीलांसर्स, डेवलपर्स और रिसर्चर्स के लिए भी अभी एक उपयोगी प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहा है, जबकि डीप सीक अभी मुख्य रूप से चीनी संगठनों और जो उनके ऑफिशियल्स हैं उनके उपयोग के लिए विकसित किया गया है। लेकिन जैसे जैसे डीप सीक का विस्तार होगा, एआई के बाजार में एक नए युग, नई प्रतिस्पर्धा, नई चुनौतियों की शुरुआत होगी और चीन जिस तरह से सुपर पावर बनने की होड़ में आगे बढ़ रहा है, निश्चय ही वह जो हमारे दूसरे मॉडल्स हैं एआई के उनको चुनौती देने की तैयारी भी करेगा। डीप सीक की सफलता इसी बात पर निर्भर है कि वह किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने विश्वास को कायम रख सकता है। जो उसके यूजर्स हैं उनमें अपनी प्रतिष्ठा या विश्वास को किस प्रकार से बनाए रखेगा और किस तरह से अपने आप को उन सरकारी नियंत्रणों से मुक्त रह करके वो सहज रूप से काम कर सकने में सक्षम होगा। उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी इन्हीं बातों पर निर्भर करती है कि वो एआई कम्युनिटी में जो प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली है उसमें किस तरह से अपने आप को टिका के रखता है। धीरे धीरे चीन में ओपन एआई को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब वहां डीप सीक का ही उपयोग करना अनिवार्य होगा। चीन में जिस तरह से प्रयोग हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, निश्चय ही डीप सीक में भी वह नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। चीन में पूरी तरह से डीप सीक चैट जीपीटी को रिप्लेस कर देगा, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा हुआ कि एशिया में भी विभिन्न देशों में यदि चैट जीपीटी की पकड़ ढीली होती चली गई और डीप सीक अधिक लोकप्रिय हो गया तो उसके साथ नई चुनौतियां, नई संभावनाएं भी एक तरह से जन्म लेंगी और वो जो समय है निश्चय ही बड़ा रोचक और रोमांचक होगा कि किस तरह से एआई पूरी मानवीय सभ्यता को आगे धकेलने के लिए या उसके भविष्य में किस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं उनकी ओर वो ले जाने के लिए या अपनी श्रेष्ठता को बरकरार रखने के लिए ये जो दिग्गज कंपनियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं। विभिन्न देशों के शासनाध्यक्षों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो किस तरह से एआई के बाजार में उस प्रतिस्पर्धा को विकसित करती है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की महत्वाकांक्षा और वहीं दूसरी ओर चीन का डीप सीक। ये प्रतिस्पर्धा निश्चय ही एआई के बाजार में एक नए युग की दस्तक है। 2023 में ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें 28 देशों ने एआई के जो खतरे हैं, जोखिम है, उसको कम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद दक्षिण कोरिया में एक अन्य बैठक में एआई ने सुरक्षा संस्थानों के नेटवर्क को स्थापित करने में अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और तीसरा सम्मेलन आज पेरिस में शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि जो अगला सम्मेलन होगा
वो भारत में होगा और प्रधानमंत्री ने आज वहां इस बात को रेखांकित भी किया है, अगला जो सम्मेलन है वो भारत में आयोजित किया जाए। पेरिस सम्मेलन में जो एक्सपर्ट्स का ग्रुप है वो एआई के इन खतरों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के अपनी एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने जा रहा है। कुल मिला के कोशिश यही है कि एआई को नैतिक बनाया जाए, लोकतांत्रिक बनाया जाए और जो हमारी विकास की प्रक्रिया है उसमें उसे एक सहयोगी के रूप में स्वीकार किया जा सके। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को एआई की विश्व राजधानी बनाने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। वह तेल और गैस भंडारों का उपयोग करके एआई उद्योग को ऊर्जा आपूर्ति देना चाहते थे, लेकिन ट्रंप के इस सपने को चुनौती दी है डीप सी की धमाकेदार एंट्री ने, और आज पूरे विश्व में इसको लेकर के एक विवाद भी खड़ा हो गया है और बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच में तकनीकी प्रभुत्व को लेकर के एक संघर्ष या प्रतिस्पर्धा की शुरुआत एक नई दुनिया की ओर संकेत है। ट्रंप ने जहां डीप सीक को अमेरिकन तकनीकी उद्योग के लिए एक चेतावनी के रूप में माना है, वहीं उनके जो सलाहकार हैं, एआई सलाहकार डेविड सेक्स ने डीप सीक पर चोरी किए गए ओपन एआई डेटा पर आधारित होने का आरोप लगाया है। आज जैसा मैंने शुरू में कहा कि डीप सीक कई देशों में गोपनीयता और सुरक्षा की चिंताओं के कारण जांच के दायरे में आ गया है। ये भविष्य की लड़ाई है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि डीप सीक ने बहुत कम लागत पर और सीमित कंप्यूटर संसाधनों के आधार पर इस तकनीक को विकसित करने में सफलता हासिल की है। चीन के डीप सीक एआई मॉडल ने इस बात में तो कम से कम विश्वास पैदा कर दिया है कि ओपन सोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मॉडल में अपार क्षमताएं निहित है और इन क्षमताओं का यदि उपयोग किया जाता है तो मानव सभ्यता में क्रांतिकारी परिवर्तन हम देख सकते। यह भारत सरकार के वर्तमान बजट में भी एआई के विकास के लिए विशेष राशि आवंटित की गई है ताकि इस एआई के माध्यम से संसाधनों और शोधकर्ताओं को आपस में जोड़कर इस दिशा में कुछ आगे काम किया जा सके। जानना भी रोचक होगा कि डीप सीक की स्थापना मात्र 2 वर्ष पहले हुई है, बल्कि 2 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जुलाई 2023 में इसे स्थापित किया गया था और इसके जो संस्थापक थे वो थे लियोंग वेनफेंग और इसका मुख्यालय हांगझाऊ चीन में है और इसके कर्मचारियों की संख्या उस समय मात्र 200 थी। तो आप देखिए किस तरह से न्यूनतम संसाधनों से ये एक चमत्कार किया गया है। और डीप सीक का जो प्रमुख मॉडल है वो डीप सीक R1 है, जो ओपन एआई के चैट जीपीटी और मेटा के LLaMA 3.1 के समान ही एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। डीप सीक के आते ही जिस तरह से सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हुई, ब्लॉग और पोस्ट वायरल होने लगे, उसने जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी मानसिकता को भी बदल दिया और निवेदिया नाम का जो एक कंपनी है उसके स्टॉक में भी ऐतिहासिक गिरावट आ गई। तो अमेरिकन शेयर बाजार विशेषकर तकनीक के क्षेत्र में भी उसमें भारी उथल पुथल मची है। तो देखिए किस तरह से एआई नवाचार के माध्यम से वित्तीय बाजारों तक को भी हिला सकते हैं और जो प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं उनके स्टॉक मूल्यों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए डीप सीक ने अपनी उपस्थिति के साथ ही एक तरह से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डीप सीक के संस्थापक लियोन वेनफेंग ने यह कहा भी है, अगर अमेरिका क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग सेक्टर विकसित कर सकता है तो चीन क्यों नहीं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि चीन का एआई हमेशा अमेरिका के विकास का अनुयायी नहीं बना रह सकता है। उन्होंने कहा कि सिलिकॉन वैली को डीप सीक से आश्चर्य इसलिए हुआ होगा क्योंकि उन्होंने चीन को अपना अनुयायी माना था, लेकिन अब डीप सीक एक इनोवेटर के रूप में हमारे सामने आया है। हालांकि उन्होंने इस बात की चेतावनी दी है कि ये सारी जो प्रक्रिया है
ये एक तकनीकी अलगाववाद, टेक आइसोलेशन की ओर भी ले जा सकती है। आज डीप सीक तो ये क्षमता है कि वो तकनीकी लेखन कर सकने में सक्षम है, मैनुअल बना सकता है, प्रपोजल्स तैयार कर सकता है, उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर से उनको लिख सकता है, वो बिजनेस और मार्केटिंग में आपको हेल्प कर सकता है, वो असाइनमेंट्स में आपको हेल्प कर सकता है। डीप सीक भाषा और अनुवाद में सक्षम है, वो कई भाषाओं के बीच में पाठ का अनुवाद कर सकने में सक्षम है, वो भाषा को सीखता है, व्याकरण अभ्यास, शब्दावली निर्माण और इन क्षेत्रों में भी उसने अपनी विशिष्टता कायम की है। डेटा विश्लेषण कर सकने में वो सक्षम है, आपको अपनी स्टडीज में वो सहायता पहुंचा सकता है। संपर्क से प्लेगरिज्म, साहित्यिक चोरी में भी वो कहीं आपको बता सकता है कि कहाँ से ये चोरी की गई है और एक तरह से उस मौलिकता को सुनिश्चित कर सकने में सक्षम है। रिज्यूमी बना सकता है, कवर लेटर ड्राफ्ट कर सकता है। इन सारी चुनौतियों के बीच एक और समस्या है ऊर्जा खपत की। जो इनके डेटा सेंटर्स हैं एआई कंपनीज के, वो उनका एक बहुत बड़ा व्यापक नेटवर्क है और उनका उपयोग करते समय उसमें बिजली की खपत भी बहुत अधिक होती है। बल्कि अब तो कई कंपनीज ने एक ऐसा माहौल उनको चाहिए जहां प्राकृतिक रूप से ठंडक हो और उनका जो ये पूरा डेटा सेंटर है वो ऐसी जगह हो जहां तापमान अधिक न हो। इसलिए कुछ कंपनीज ने तो समुद्र की तह में जाकर के अपने ये डेटा सेंटर स्थापित किए हैं और प्रधानमंत्री ने पेरिस में एआई एक्शन समिट में भी इस बात को दोहराया है कि हमें ऊर्जा खपत पर भी ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा ना हो तकनीक की इस प्रतिस्पर्धा में मानवीय सभ्यता के अस्तित्व के सामने ही एक संकट खड़ा हो जाए। जिस तेजी से दुनिया में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, विज्ञान के क्षेत्र में हम कदम ताल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें मानवीय सभ्यता, जीवन की सहजता, सद्भाव, पारस्परिक जो संवाद है, इसको भी बनाए रखने की दिशा में कहीं उचित दिशा निर्देश देने होंगे। ऐसा माहौल बनाना होगा जहां कम से कम मनुष्य मनुष्य के बीच में जो एक सहानुभूतिपूर्ण सामंजस्य है, एक दूसरे के साथ एक जो एक स्नेह भाव है वो भी कहीं बना रहे, ताकि मनुष्य मानवीय सभ्यता जो है वो इसी प्रकार फलती फूलती रहे। उम्मीद करते हैं कि कृत्रिम बौद्धिकता की इस होड़ में हमारी ये बौद्धिक विरासत, वैचारिक विरासत कहीं बची रहेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।